नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज का स्पेशल प्रोग्राम अपनी पहचान और मैं हूं आपके साथ विनीता मिश्रा। अपनी पहचान एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको मिलवाते हैं उन तमाम खास लोगों से जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है, जिन्होंने सपने देखे और उन्हें पूरा भी किया है। तो चलिए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत और जानते हैं उनकी सक्सेस स्टोरीज। तो आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में मेरे साथ मेरी को होस्ट नेहा गुप्ता जुड़ने वाली है। तो सबसे पहले नेहा का एक वीडियो देखते हैं। तो ये थी मेरी को होस्ट नेहा, जिनका वीडियो आपने देखा। नेहा हमारे साथ जुड़ गई हैं, तो सीधे आपको लिए चलते नेहा के पास, उनसे ही जानते हैं कि नेहा क्या कुछ करती हैं। तो अपनी को-होस्ट से भी आपको मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी गेस्ट पूजा बरियार हमसे जुड़ने वाली हैं। तो पहले पूजा के बारे में आपको कुछ जानकारी दे दें, उससे पहले उनका एक वीडियो देख लेते हैं और उनसे बातचीत भी करेंगे। तो हमारी स्पेशल गेस्ट पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, तो सीधे आपको लिए चलते पूजा के पास। पूजा ने बेहद कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है। हेलो पूजा, वेलकम ऑन एबी न्यूज। कैसी हैं आप? आपको एंड एबी न्यूज के व्यूअर्स को जी मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। पूजा सुन पा रही हैं आप? बिल्कुल। हेलो जी पूजा, कैसी हैं आप? जी हाँ जी, नमस्ते। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। वेलकम ऑन एबी न्यूज पूजा। पूजा, आपने बेहद ही कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है। क्या कुछ है आपकी सक्सेस स्टोरी? कहाँ से शुरुआत की और मुकाम तक कैसे पहुंचा आपने? जी जी बिल्कुल। जी मैं पूजा बरियार, मैं अपने हस्बैंड और 3.5 साल के बेटे के साथ फरीदाबाद में रहती हूँ। जी। बेसिकली मैं
देवघर झारखंड से बिलोंग करती हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि देवघर महादेव की नगरी है। बिल्कुल। पर मेरे जो इन लॉज हैं वो गया बिहार से बिलोंग करते हैं, जी जो बुद्ध की नगरी है। जी। और मेरी जो इनिशियल स्टडीज है वो झारखंड में ही मैंने की, और हायर स्टडीज के लिए मैं दिल्ली आ गई थी। फिर मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट करके जॉब स्टार्ट किया, और सब कुछ स्मूथली चल रहा था, पर कुछ प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन हुई थी। उसके बाद मैंने जॉब से ब्रेक ले लिया जी। फिर मैंने अपना सारा ध्यान अपने बेबीज और घर के कामों पे लगाया। पर मेरे हस्बैंड ने मुझे काफी मोटिवेट किया। उन्होंने मुझे कहा कि तुम भी कुछ कर सकती हो, मेरी भी एक अलग पहचान हो सकती है जी। ये सोचकर मैंने अपनी एक ऑनलाइन फैशन बुटीक द स्टाइल शॉप ओपन की। ओके। स्टार्टिंग में तो सब कुछ धीरे धीरे चल रहा था। मुझे लगा शायद मैं ये ना कर पाऊं, पर मुझे जॉब करना नहीं था, मैं कुछ अपना इंडिविजुअल करना चाहती थी, इसलिए मैंने इसे आगे बढ़ाया, और आज मैं इसे 2 साल से सक्सेसफुली रन कर रही हूँ जी। और सब कुछ मेरे फैमिली के मोटिवेशन एंड सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। मैं एक फैशन एंड फूड ब्लॉगर भी हूँ जी। पूजा किचन डिलाइट एंड पूजा फैशन मेरे यूट्यूब चैनल है जी। और साथ साथ मैं अपने ड्रीम्स को भी पूरा करना चाहती थी, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहती थी जहां से लोग मुझे पहचान पाए, लोग मुझे और अच्छी तरह से जान पाए। जी। तो ये सोच के मैंने डिस्का मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट किया, एंड थैंक्स टू ऑल कि मैं एक फाइनलिस्ट सेलेक्ट हुई वहां, और होप सो आने वाले होपफुली ये दिसंबर या जनवरी में इसका ग्रैंड फिनाले ऑर्गेनाइज होने वाला है, जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो जी। और इसके साथ साथ मैं नेहा जी के रॉयल लेडीज क्लब की फाउंडिंग मेंबर भी हूँ जी। इसे नेहा जी ने बहुत कम समय में एक नई पहचान दिलाई है। बिल्कुल। पूजा, तो हमारी यही को मेरी होस्ट स्टोरी नेहा भी है हमसे और जुड़ चुकी हैं और वो भी कुछ thank you सवाल so आपसे much। पूछना चाह रही है। तो सबसे पहले हम नेहा का वेलकम कर लें। वेलकम ऑन एबी न्यूज। नेहा, कैसी हैं आप? सो मच एंड एबी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं बिल्कुल बहुत बढ़िया हूँ। नेहा, हमने प्रोग्राम की शुरुआत कर चुकी है और हमारी जो पहली गेस्ट हैं वो भी हमसे जुड़ी हुई हैं, पूजा। कुछ सवाल आप भी पूछना चाह रही होंगी जरूर पूजा से। हाँ बिल्कुल पूजा, आप बताइए कि आप, जैसा कि मैं जानती हूँ कि आप एक ऑनलाइन शॉप रन कर रही हैं द स्टाइल शॉप के नाम से, तो आप अपना जो सामंजस्य है वो कैसे बिठा पाती हैं कि एज ए प्रोफेशनल वुमेन, और आप एक हाउसवाइफ भी हैं साथ में, तो कैसे आप दोनों चीजों को साथ में एडजस्ट कर पाती हैं? पूजा, सुन पा रही हैं आप? बिल्कुल, मेरे पास आवाज तो आ नहीं पा रही है, मैं सुन नहीं पा रही हूँ कि नेहा जी कहे क्या। मैं वो सवाल आपको कन्वे कर देती हूँ। नेहा ये पूछना चाह रही थी आपसे कि आप एक हाउसवाइफ हैं, अपनी फैमिली को साथ में लेते हुए अपना करियर पे फोकस करना कितना मुश्किल रहा आपके लिए, कैसे मैनेज करती हैं आप? बिल्कुल 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 सही कहा आपने। मेरे फैमिली, मेरे हस्बैंड ने मुझे काफी मोटिवेट किया। मेरे हस्बैंड ने ही मुझे काफी गाइड किया है, उनकी सपोर्ट से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, बिकॉज वो मेरे सारे काम में मेरा सपोर्ट किया, मेरे हाउस होल्ड में सपोर्ट किया, मेरे बेबी के केयर में मुझे सपोर्ट किया। तो मैं उनकी वजह से ही ये कर पाई हूँ, यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। पूजा, आपके करियर में आपकी फैमिली का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं होता आपके साथ, बिल्कुल, तो काफी डिफिकल्ट सिचुएशन फेस करने पड़ते हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल, शायद मैं ये कुछ नहीं कर पाती जो मैं आज कर पा रही हूँ। सब कुछ मेरे फैमिली के सपोर्ट की वजह से ही हुआ है। जी, हमारी को होस्ट नेहा भी जुड़ी हुई है हमारे साथ। जी नेहा। बिल्कुल जी, मैं अगला सवाल पूजा जी से पूछना चाहूंगी कि उन्होंने उनके बिजनेस के पीछे उनके क्या आगे फ्यूचर प्लान्स हैं, वो कैसे अपने बिजनेस को आगे ग्रो करता हुआ देखना चाहती हैं?
पूजा सुन पा रही हैं आप? जी नहीं, मैं नहीं सुन पा जी, रही। मैं रिपीट करती हूँ सवाल आपको। नेहा पूछना चाह रही हैं कि आप अपने बिजनेस को कैसे देखती बिल्कुल, हैं और क्या कुछ बिल्कुल। फ्यूचर प्लानिंग है आपकी? जी बिल्कुल। मेरा जो ये बिजनेस है ये ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस है, डिजिटल है, तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो डिजिटल मार्केटिंग है। तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी रिसर्च किया है, उसमें काफ़ी स्टडी किया है। तो और मैंने बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स, बहुत सारे जो होलसेलर होते हैं उनसे कांटेक्ट किया, तो उनके थ्रू मुझे काफ़ी कुछ नॉलेज हुआ है। और सबसे मेरी जो प्रायोरिटी रही है वो वैरायटीज, क्वालिटीज एंड रेंजेस, ये मेरे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे इस बिजनेस में है। तो मैं इन सबको देखते हुए मैंने ये बिजनेस आगे बढ़ाया है। और सबसे जरूरी होता है कस्टमर का ट्रस्ट, जो मैंने इस बिजनेस से काफी कमाया है, बिकॉज मैंने अपने कस्टमर को बहुत अच्छी क्वालिटी दी है, जिससे हम मेरे कस्टमर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पूजा, कोई कस्टमर आपसे जुड़ना चाहे तो उनको क्या कुछ करना होगा, कैसे वो आपके प्रोडक्ट खरीद पाएंगे? जी बिल्कुल, मैंने सारे डिजिटल मार्केट जो भी मीडियाज है, मैंने सोशल मीडिया, चाहे वो फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम हो, वहां पे आप मेरे द TCS द स्टाइल शॉप, मेरा ये ऑनलाइन शॉप है, आप उससे वहां पे आके मुझसे जुड़ सकते हैं। जी, तो वहां पे जाकर आप पूजा से जुड़ सकते हैं। नेहा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। जी नेहा। बिल्कुल। नमस्कार, AV न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी नेहा, पूजा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। कोई और सवाल जो आप पूछना चाह रही हो पूजा से? पूजा से मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगी कि जी। आप तिस्का मिसेस इंडिया, आपने अभी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है, तो उस प्लेटफॉर्म को आप कैसे आगे परस्यू करना चाहेंगे? जी जी, मैंने मुझे एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म चाहिए था ऐसा, जहां से मैं लेडीज के लिए एक मोटिवेशन बन पाऊं, उनके लिए कुछ कर पाऊं। तो और मुझे एक नई पहचान भी चाहिए था। और इस टाइटल, अगर मैं ये टाइटल जीतती हूँ, तो मैं जरूर उन महिलाओं के लिए कुछ करना चाहूंगी जो कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती है, अपने टैलेंट को बाहर निकालना चाहती हैं। तो मैं उन्हें मोटिवेट करना चाहूंगी इसके थ्रू कि आप भी, आपके अंदर में जो टैलेंट है, आप जो करना चाहती हैं, आपके जो ड्रीम्स है, उन्हें पूरा करो आप। तो उनके लिए मैं एक मोटिवेशन बनना चाहती हूँ, एक रोल मॉडल बनना चाहती हूँ। और शायद इस टाइटल के बाद मैं इसे और अच्छे तरीके से कर पाऊँ। तो बिल्कुल, आई होप कि आप जो सोचती हैं वो पूरा करें और अपने करियर को और अलग पहचान दें। पूजा, आप हमसे जुड़ी अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। तो ये थी पूजा, जिन्होंने बेहद कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है। और अब हम अपनी को होस्ट नेहा गुप्ता के पास चलते हैं और जानते हैं नेहा के बारे में कि नेहा क्या कुछ करती हैं। जी नेहा, सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आप क्या कुछ करती हैं, क्या कुछ है आपकी सक्सेस स्टोरी? श्योर, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। मैं एक क्लब रन कर रही हूँ जिसका नाम है रॉयल लेडीज क्लब, जिसके अंदर और ऑल ओवर इंडिया जो है वो 14,400 मेंबर्स मेरे साथ कनेक्टेड हैं। हम सब मिलकर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथ होमली लेडीज हैं, वर्किंग लेडीज हैं, प्रोफेशनल लेडीज हैं, लेक्चरर्स हैं, वकील हैं, बहुत सारे जो प्रोफेशन है उनकी लेडीज हमारे साथ काम कर रही हैं। और हमें उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं जिसमें वो अपनी एक पहचान बना सके, ताकि दुनिया में उनका एक नाम हो और वो सिर्फ एक होमली वाइफ ही रह के ना रह जाए। उनको इसलिए हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें वो आगे आके बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकती हैं, अपनी पर्सनालिटी को और उभार सकती है। जी, तो ये तो आपकी बात हो गई। नेहा, हमने प्रोग्राम की शुरुआत भी कर ली है, हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ने शुरू हो चुके हैं। पूजा ने अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर भी की है। और कौन कौन से गेस्ट हमारे साथ आज जुड़ने वाले हैं नेहा? जी
जी बिल्कुल, हमारे साथ आज वेनेसा डिक्रूज जी जुड़ने वाली हैं। ये सिंगापुर से है। जी ये भी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जी और इसके बाद हमारे साथ जुड़ने वाली है हिमानी त्रिवेदी जी, जी। जो बाय प्रोफेशन एक टीचर हैं, लेकिन वो भी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। जी, तो ये दो गेस्ट अभी हमारे साथ और जुड़ेंगी। अगर हम बात करें पूजा की, तो पूजा ने बेहद कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी भी हमारे साथ शेयर किया है और पूजा काम कर रही हैं, अपनी अलग पहचान बना रही हैं। कैसा लगता है जब कोई महिला अपने गृहस्थ जीवन के साथ साथ अपने करियर पे भी फोकस करे और अपनी पहचान भी बनाए? जी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप अपनी एक फैमिली लाइफ को साथ में लेते हुए और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी आप कंटिन्यू कर रहे हैं जी, और अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं सोसाइटी के अंदर। जी। नेहा, आप भी एक महिला हैं। अगर महिलाओं की बात करें तो महिला के लिए अपना करियर बनाना कितना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि परिवार के बर्डन उनके साथ होते हैं, साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी होती है और उनका खुद का ड्रीम पूरा करना कितना मुश्किल होता है? जी बिल्कुल, देखिए ऑब्स्टिकल्स तो आते ही हैं। आप कोई भी प्रोफेशन के हैं, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, उसके लिए आपको स्ट्रगल तो आएंगी आएंगी, लेकिन बीइंग अ पावरफुल वुमेन आपको कैसे उन स्ट्रगल्स को पार करते हुए अपने जो गोल है उसको अचीव करना है, ये आपको सीखना है। ये आपको जानना है कि कैसे अपनी फैमिली लाइफ और कैसे अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बीच सामंजस्य आपको बैठाना है। जी नेहा, आपने भी अपनी अलग पहचान बनाई है। अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको जितने भी ऑब्स्टिकल्स आए उसको आपको पार करते जाना है। जी नेहा, आपने भी अपनी अलग पहचान बनाई है। आपको भी कई डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करना पड़ा होगा, कुछ शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ अभी? जी जी बिल्कुल, जब शुरू में हमने इस क्लब की शुरुआत करी तो नेचुरल है कि हमें इतना सपोर्ट नहीं मिला, लोगों का इतना सपोर्ट नहीं था हमारे साथ। पर धीरे धीरे जैसे जैसे हमने लोगों को एक प्लेटफॉर्म देना शुरू किया, उनको अपनी एक पहचान दिलानी शुरू करी, तो धीरे धीरे हमने बहुत ही कम समय में, अभी हमारे क्लब को 1 ईयर भी नहीं हुआ है, हमने क्लब की शुरुआत 29 सितंबर को की थी और अभी आप देखिए हमारे साथ 14,400 जो गृहिणी है वो जुड़ चुकी है। बिल्कुल नेहा, और ये आंकड़ा और बढ़ेगा और भी मेंबर जरूर आपके साथ जुड़ेंगी। नेहा, हमारी एक और गेस्ट है हिमानी त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो पहले हम हिमानी के बारे में दर्शकों को बता दें। हिमानी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती हैं और वो क्या कुछ करती हैं हम उनसे जानकारी लेंगे, लेकिन उनका पहले एक वीडियो देख लेते हैं और फिर उनसे बातचीत भी करेंगे। है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा। तो वीडियो देख लिया आपने हिमानी त्रिवेदी का। हिमानी शिक्षिका हैं, बेहद ही कम समय में अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं। हिमानी हमारे साथ जुड़ गई हैं। हेलो हिमानी, वेलकम ऑन एबी न्यूज, कैसी हैं आप? हेलो हिमानी, सुन पा रही हैं आप? हेलो जी हिमानी। हाँ, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, एक्चुअली आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अभी आ रही है मेरी आवाज आपको? हाँ अभी आ रही है, फिर भी बेटर है पहले से। ओके, कैसी है हिमानी आप? फाइन, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हिमानी। हिमानी, आपने बेहद ही कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है। आप एक शिक्षिका हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए काम भी करती हैं। कहाँ से शुरुआत की आपने और आपकी सक्सेस स्टोरी क्या कुछ रही? ओके, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं एवी न्यूज़ वालों को थैंक्स बोलना चाहूँगी और जिन्होंने मुझे ये वंडरफुल प्लेटफॉर्म दिया है उनको मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी, आरएलसी को। और आरएलसी की एडमिन जो है नेहा जी, मैं उनको भी थैंक्स बोलना चाहूँगी। थैंक यू गॉड, थैंक यू माई हस्बैंड एंड मेरे पेरेंट्स और इन लॉज, उन सबको थैंक्स बोलना चाहूँगी जिनकी वजह से आज मैं अपनी सक्सेस की इस ऊंचाई पर हूँ। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, जब मेरा क्या कहते हैं, मतलब मैं छोटी सी थी तो मुझे ड्रीम देखने का बहुत ज्यादा शौक था। मुझे लगता था कि मतलब एवरीथिंग मेरे पास सब कुछ होना चाहिए।
ठीक है। बट क्या था कि अगर हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हमारे ड्रीम भी हमारे बड़े होते जाते हैं, बट हम हर चीज को पा नहीं सकते हैं, ठीक है। बोलते हैं कि नहीं, मतलब ये चीज, जैसे ये चीज नहीं, ये तो हम नहीं देख सकते, ये बड़े लोगों के हैं। बट मैं ये सोचती थी क्यों नहीं ये चीज मुझे मिल सकती है यार, बड़े लोगों की है तो क्या हम केवल सपने ही देख रह सकते हैं, क्या सपनों की ही दुनिया में रह सकते हैं। वहां से मैंने कहा मैं अपनी खुद एक अपनी पहचान बनाऊंगी, और जहाँ पे मैं जो चीज मुझे नहीं मिल सकती है और मैं उसको पा के दिखाऊंगी। तो आज का टाइम है, आज मैं जो चीज सोचती हूँ सब कुछ मेरे पास है। इनफैक्ट जो चीज मैं सोचा करती थी बचपन में, और आज वो मेरे पास सब कुछ है। ये सब कुछ इसलिए पूरा हुआ क्योंकि आपके अंदर आत्मविश्वास था और सपनों को साकार करने की जिद थी, और जिद को आपने सही साबित करके दिखाया है। हिमानी, हमारी को होस्ट नेहा भी जुड़ी हुई हैं हमसे, और नेहा भी कुछ सवाल पूछना चाह रही हैं आपसे। जी नेहा। ओके। आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही हैं, तो आप क्या कुछ आगे अभी महिलाओं के साथ कर रही हैं, उसको प्लीज आप बताइए। हेलो जी हिमानी, नेहा पूछना चाह रही हैं कि आप वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती हैं, क्या कुछ कर रही हैं आप? हाँ, एक्चुअली मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि जैसे कि जो भी लेडीज है, ठीक है, इनफैक्ट मिडिल क्लास की है, हर लेडीज अपना करना चाहती है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है कि मतलब मेरा ग्रुप है जिसमें मैं लोगों को सिखाती हूँ कि किस तरीके से आप अपना अर्न कर सकती हैं, ठीक है। पावर टू एम्पावर लेडीज ग्रुप है हमारा फेसबुक पे। इनफैक्ट इसमें जो नेहा जी है उनका है RLC, जिसके थ्रू मैं यहाँ पे आई हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म दिया है लोगों को, उन्होंने भी, और वहाँ पे हर लेडी, इनफैक्ट सारी लेडीज ही है, और अपना बिजनेस जनरेट करती हैं, और उसमें उन लोगों को सिखाती भी हैं। और इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि हर लेडीज जो भी ये सोचती है कि नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ, पढ़ी लिखी भी है, इनफैक्ट जो लोग पढ़े लिखे हैं वो तो सोचते हैं कि हम जॉब कर लेंगे, बट मेरा कदम उन लोगों के लिए है जो लेडीज है, मतलब लेडीज हाउस वाइफ है, उनके लिए है। मैं उन लोगों को बाहर निकालना चाहती हूँ, उनकी एक मतलब अंदर की जो मतलब इच्छा है, जो लोग को मारती हैं अंदर से, सोचती है नहीं बच्चे हैं क्या करूँ, उन लोगों के लिए मैं काम कर रही हूँ, और उन्हीं को मैं बाहर लाना चाहती हूँ, और उनकी अपनी एक नई पहचान देना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, आपका जो मैसेज है बहुत ही सुंदर है कि आप एक अलग पहचान देना चाहती हैं। हिमानी, आपने अपने करियर की शुरुआत की, कई डिफिकल्ट सिचुएशन फेस करने पड़े होंगे आपको, क्या कुछ रहा था? हाँ बिल्कुल, एक्चुअली मैं भी मतलब एक मिडिल क्लास से ही थी, ठीक है। तो उसमें हमको अपने मतलब पढ़ाई के लिए भी थोड़ा सा मतलब मेरी फैमिली जो थी वो थोड़ा सा मिडिल क्लास और थोड़ा सा कंजर्वेटिव थी, ठीक है। तो मतलब ये सोचते थे कि जैसे कि पहले के लोग सोचते थे, एक्चुअली मेरे बाबा भी थे, तो वो मतलब ये सोचते थे नहीं बाहर नहीं जाना है, बट इसमें मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा हेल्प करी थी कि हाँ मेरे को पढ़ने के लिए भेजा, और मैंने BEd किया, और आज मैं टीचर हूँ, ठीक है। और इनफैक्ट मतलब फिर उसके बाद मेरी अर्ली एज पे शादी हो गई थी, तो शादी के बाद मेरे इन-लॉज ने, क्योंकि उनका भी यही था कि हाँ मतलब मैं कुछ करूं, तो उन्होंने भी मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी है इसमें, और मतलब सबसे ज्यादा मुझे हेल्प दिया, क्योंकि मैं कई बार कॉन्शियस हो जाती थी कि नहीं ये मैं नहीं कर सकती, तो उसमें मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया। वो हमेशा यही बोलते थे नहीं यू कैन डू इट, करके तो देखो, एक बार एक कदम तुम चल के तो देखो, तुम चलोगी और ये कर पाओगी। तो इसमें मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रगल, मैं ये सोचती हूँ कि जितनी भी लेडीज है जो भी मिडिल क्लास से है उन सबको ये चीज मतलब फेस करना पड़ता है कि हाँ कैसे क्या करना है, आगे मतलब आगे भी जाना है। पढ़ाई के टाइम भी उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, पढ़ाई के कर भी लेती है, उनको कुछ करना है तो उसके लिए उनको ये लगता है कि कैसे करें, हम कैसे बाहर जाएं, पेरेंट्स नहीं अलाउ करते हैं। तो इसीलिए मैं ये मतलब मैं सोचती हूँ कि हर किसी को अगर कुछ भी अगर अपना इनकम का जरिया हो तो एटलीस्ट सारी लेडीज अपने आप में पावरफुल हो सकती है।
बिल्कुल आपने सही बात कही कि खासकर अगर महिला कोई लेडीज अपना करियर बनाना चाहे तो उस पर ज़्यादा बर्डन होते हैं, घर की जिम्मेदारी भी संभालनी होती है और फिर अपने जो सपने होते हैं उन्हें भी पूरा करना होता है। हिमानी हमारी को होस्ट नेहा भी जुड़ी हुई हैं। नेहा और मैं अभी इसी विषय पे बात भी कर रहे थे। क्यों नेहा कि किस कैसे एक महिला के लिए अपना करियर बनाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है? देखिए, महिला के लिए तो डिफिकल्ट है ही। आप एक घरेलू महिला हैं और आपको अपनी एक पहचान बनानी है, तो आपको सोसाइटी में आना होगा। बहुत सारी मुश्किलें हैं जिनको आपको पार करते हुए आगे बढ़ना है जी। आपके बच्चे हैं, आपके लॉज हैं, आपकी फैमिली है, और फिर भी आपको अपने प्रोफेशन को उतना ही टाइम देना है। लेकिन मैं कहना चाहूंगी हर उस गृहिणी से, हर उस महिला से जो ये शो देख रही है, कि अगर आपके अंदर चाह है तो आपको राह जरूर मिलेगी। नेहा, हिमानी से क्या कुछ पूछना चाहेंगे आप? अगर आपके बीन्स हैं, आप उन्हें पूरा करिए, उनको एक पहचान दीजिए। एक ना एक दिन वो काम जरूर आएगा। जो आप चाहती हैं अपने आप को देखना, वो आप पहुंचेंगी। जी बिल्कुल। नेहा, हिमानी भी जुड़ी हुई है, क्या कुछ और पूछना चाहेंगे आप उनसे? हाँ, हिमानी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप पुअर सेक्शन की जो महिलाएं हैं उनके लिए आप क्या कर रही है? एक्चुअली जो पोर सेक्शन की महिलाएं, मैं उनके लिए यही कर रही हूँ कि इनफैक्ट मैं कोशिश करती हूँ। अभी ये सब चल रहा था ना, जैसे कोरोना की वजह से, इनफैक्ट मैं जो भी लेडीज है मैं उनसे मिलती हूँ पर्सनली। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उनसे मिलके बात करना, और मतलब उनको इनफैक्ट कुछ खाने के देने की बजाय या कुछ देने की बजाय अगर मैं उनको एम्पावर कर दूं तो हमारा ये एक बहुत बड़ा कदम होगा उन महिलाओं के लिए कि हाँ, वो समझेंगे कि वाकई से, क्योंकि हर कोई उनको देता है केवल 1-2 दिन के लिए खाने के लिए दे सकता है मैम, ठीक है। लेकिन उनको अगर हम खुद ही पावरफुल कर दें तो वो खुद एक गृहिणी आगे 2 पीढ़ियों को और ज्यादा सक्षम कर सकती है। उन 2 से एक ऐसी चैन बनेगी जो भी लेडीज है, मुझे नहीं लगता है कि उसको आगे ऐसी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल हिमानी, आपकी सोच बहुत सुंदर है, काम बहुत अच्छा कर रही हैं आप। हिमानी, खासकर अभी की सिचुएशन में क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगी आप? कैसे कोई किसी की मदद करे, क्या कुछ करना चाहिए लोगों को? अभी की सिचुएशन में वही मैंने बोला है कि अभी की सिचुएशन में क्या करना है, क्योंकि हम बाहर जा नहीं सकते, किसी से मिल नहीं सकते। इसीलिए हमारे मैंने और नेहा जी ने बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म लेडीज के लिए बनाया है। रॉयल लेडीज क्लब है, आप उसमें ज्वाइन करिए। पावर टू एम्पावर लेडीज ग्रुप है, आप उसमें जाइए। ये तो हम घर बैठ के आराम से कर सकते हैं, और उसमें देख के इस ग्रुप में ज्वाइन होके हम अपना जो भी आप अपने अंदर से कुछ भी जो भी लेडीज को आता है, ठीक है, वो आप अपना ग्रुप पे शेयर कर सकते हो। इनफैक्ट नेहा जी और मैं दोनों ही ये चाहते हैं कि जो भी लेडीज अपना शेयर करती है, इनफैक्ट अगर किसी को हाथ से सिंपल वेज में बोले, अगर उसे अपनी कढ़ाई या कुकिंग में शौक है तो वो अपना वीडियो बना के ग्रुप पे अपलोड करे। इनफैक्ट उन सबको वो जो ग्रुप में जाता है, करीब उस ग्रुप में आरएलसी में हमारे करीब 15,000 लेडीज है। सोचो, आप घर में बैठ के ये काम, कुकिंग का काम करके, इनफैक्ट जो भी आपको आता है, आपकी हॉबी है, उसके थ्रू आप 15 लेडीज के पास पहुंच रहे हो। 15,000 लेडी है जिसके पास आप पहुंच रहे हो, उनसे आपको कांटेक्ट भी मिल सकता है, और इनफैक्ट आपको और नए आइडियाज भी मिल सकते हैं। बिल्कुल हिमानी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है, बहुत अच्छा मैसेज दिया है। आप हमसे जुड़ी, अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ शेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो ये थी हिमानी, जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। अब हमारे साथ हमारी एक और गेस्ट विनेशा जुड़ने वाली है, जिन्होंने बेहद ही कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है। तो पहले विनेशा का एक वीडियो देख लेते हैं, फिर उनसे बातचीत भी करेंगे।
बात अंजलि के साथ and today we have here again for another wonderful episode. जैसे कि आप सभी जानते ही हैं दिल की बात अंजलि के साथ ये आप सभी का शो है जिसमें आप अपने दिल की बातों को लोगों के सामने रख सकते हैं. उनका नाम है विनीता जैकलीन. विनीता, very warm welcome to our show. Thank you so much for inviting me to your show. You're most welcome. I am. तो बहुत ही कम समय में अपनी अलग पहचान बना चुकी विनेशा जैकलीन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं. हेलो विनेशा, हाउ आर यू? वेलकम ऑन एवी न्यूज विनेशा. हमारी को होस्ट नेहा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं. नेहा, विनेशा हमारे साथ जुड़ गई हैं. ओके. हेलो विनीता. Hi. Vinisa, I would like to know what do you do in life? Vinisa, I would like to know what do you do in life? Well, in life, I have a full-time job as an finance administrator. But on my part-time work, I'm actually a freelance event organizer, and I also try to help the LGBT community to live a better life. I'm also a freelance writer. So at the moment right now, I have created about 53 transgender empowerment videos and 8 LGBT affirmation videos, which I'll be posting onto Facebook, and eventually I will create a story for them so that I can publish it in a book. Those are my plans at this moment. Next question, Vanessa, I want to ask, what do you think for women empowerment? नेहा, आपकी आवाज़ शायद विनीशा के पास नहीं पहुंच पा रही है. आप एक बार सवाल रिपीट कर दीजिए. हाँ, what do you do for women empowerment? विनीशा सुन पा रही Well, हैं? for women empowerment, I'm in the AICPW community. AICPW community stands for Aesthetics International Council for Progressive Women. We organize events to help women to empower themselves. We are creating some training events so that women can equip themselves with skills that they can use in life. This at the moment is all still in planning stage. And I've created about 30 women empowerment writings. I posted them on my Facebook, but I'll also be converting them into motivational speaking videos.
and I'll be posting them. Eventually, I'll also be combining them into a book. Okay, Vanessa, next question I want to ask you. How did you get interested in women empowerment? Started during my university days. I took up a sociology degree, and when I was studying sociology, I had to choose certain subjects to study on, and I found gender studies an interesting subject to pursue on because I could study about women's issues, about domestic violence issues, LGBT issues. And I found that women in this world really needed help because there are a lot of great injustice that is happening to them. And that is how I found my interest to help women to find themselves, to encourage women to fight for justice, and also to help them to find new skills so that they will be independent, because for women who are suffering or face cases like domestic violence, they need to build themselves, they need to become independent so that they can move out and solve their problems. And next question I want to ask you, Vanessa. What kind of obstacle you face in your life? Well, most of my obstacles that I face is due to me being a transgender, because I do face a lot of discriminations, especially in the country where I live. Some have accepted me, some have not accepted me at all. However, I found people to support me, but I still travel on a very bumpy road, especially I don't really have approval from my parents for being who I am, but I'm still fighting on. I'm trying to persuade the LGBT community to be more open, but I do face the obstacle because they want a quiet life. Like some obstacles I would face would be finding jobs, but I'm quite lucky to have a job right now. Some people from the LGBT community can't even find any jobs at all, especially the transgenders. So my aim is to help transgenders to become more confident in themselves, to create something valuable for themselves, because I do believe that a lot of them have skills, and I want them to use their skills to help them to survive. And also I want them to come together as a community so that we can show the world who we are, because this is one big obstacle that we face. The world just somehow cannot seem to accept us fully at this moment, because the world always thinks that there is a definition between what is male, what is female. But we want to prove to the world that we are just the same as anybody other else. A big obstacle I know to convince the world of who we are, but I won't give up on that obstacle, and
I'll still keep on trying my best to convince the world. Vinisha, what message would you like to give to people? Vanessa, are you listen? Thank you, Vanessa. You shared your success story. Thanks for joining us. Oh, thank you very much. तो ये थी वेनेशा, जिन्होंने बेहद ही कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है और आज उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी भी हमारे साथ शेयर किया है। सीधे आपको लिए चलते हैं अपनी को होस्ट नेहा के पास। नेहा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नेहा, जितने गेस्ट हमारे साथ आज जुड़े थे, बेहद ही कम समय में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है, क्या कुछ कहेंगे आप? ज्वाइन किया है इस हमारे एवी लाइव शो में अपनी पहचान में जी। सभी जो वुमेन्स है वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही है, वो कहीं ना कहीं अपनी एक बहुत अच्छी पहचान हमारे सामने ला रही हैं। और मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से सभी महिलाओं को प्रोत्साहित करना चाहूंगी और एक मैसेज देना चाहूंगी कि आप सभी आगे आइए, अपना जो भी ड्रीम्स आपकी लाइफ में है उसको अचीव करने के लिए अपना पहला कदम उठाइए। आपको रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। हमारे साथ जुड़िए, आइए और हम आपको आपके सपनों की पहचान देंगे। बिल्कुल। नेहा, आप भी हमसे जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। थैंक यू नेहा। तो ये थी नेहा, जिन्होंने आज को होस्ट की भूमिका निभाई। अगर आपकी भी कोई सक्सेस स्टोरी है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम आपको देंगे मौका अपनी सक्सेस स्टोरी दुनिया के सामने रखने का। तो आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अजय भारत।